नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पोद्दार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडेस्ट मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे नंबर सिस्टम के, जीरो की संख्या ज्ञात करना। जी हाँ, जीरो की संख्या जो है वो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आज देखेंगे हम लोग, और एक तगड़े ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है 18 गुना 12 गुना 35 गुना 15 गुना 16 में शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, पूछ रहा है जब ये सभी को अगर हम लोग आपस में गुना कर दें, ये सभी को आपस में गुना करें तो लास्ट में जो है जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि जीरो का संख्या तभी आता है जब पाँच का संख्या किसी सम संख्या से हो, चाहे वो दो हो, ठीक है, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो। ये किसी सम संख्या, मतलब ये सम संख्या नहीं, दो से कटने वाला कुछ भी नंबर हो सकता है, ये 12 हो, 16 हो, 18 हो, इस टाइप से। ये ध्यान रखना है आपको एक चीज़। मतलब ये है बात कि नॉर्मली आपको ये समझना है कि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन में ही 10 आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इसी से सारा क्वेश्चन को आपको बना देना है कि जब 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा तभी 10 आता है। जैसे देखिए कैसा बात हो रहा है यहाँ पे, अगर 5 गुना हम लोग 24 करते हैं तो कितना आता है, 24 बच्चे होता है 120। ठीक है, 5 गुना 18 करते हैं तो कितना आता है, 90। देख रहे हैं, सम संख्या से गुना हो रहा है तो आ रहा है जीरो। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 25 गुना 4 करते हैं तो आता है कितना, 100। तो अब देखिए, आप बात हो रहा है कि यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन में तो बोलिएगा कि 5 तो नहीं है, तो 5 है, ध्यान से देखिएगा। तो 5 देखिए 2 बार है यहाँ पे, ये 5 गुने 5, और इसमें 2 कितने बार है, 2 बार है, 2 गुने 2। तो इसी चीज़ को हम लोग को फैक्टर को देखना है और इसको समझना है और इसी से सारा क्वेश्चन को बनाना है। अब कैसे बनाना है तो वो देखिए। इस क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो 5 का जो है वो एक बार था, और ये 18 का फैक्टर अगर हम लोग करेंगे तो 18 का फैक्टर करेंगे तो किस टाइप से होगा, 18 जो है तोड़ते हैं इसको तो टूटता है ये 2 गुने 9 के रूप में। मतलब हमको एक 2 या एक 5 चाहिए निकालना है फैक्टर करके। ठीक है, जितना भी 2 निकल जाए और जितना भी 5 निकल जाए, तो 18 में तो एक ही 2 निकल सकता है और 3 गुना 3 इसका हो सकता है, तो उसका कोई काम हम लोग को नहीं है। तो इसमें से क्या निकलेगा, एक 2 निकलेगा, है ना। फिर अब ध्यान दीजिए इसको, इस पे भी देखिए 5 एक ही बार है, ठीक है, 5 जो है एक बार है। अब 24 को जब तोड़ेंगे हम लोग, अगर 24 को तोड़ते हैं तो किस प्रकार से टूटता है, देखिए 2, ठीक है, गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 दूना 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को 2 कितने बार मिल गया, तो 2 मिला 3 बार, 1 2 और 1 3 बार। तो इसका मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये देखना होता है, यहाँ पे ये देखना होता है कि जिसका पावर कम है उतना ही जीरो होगा। ठीक है, 5 या 2 इसी दोनों में देखना है सिर्फ आपको कि जिसका पावर कम है उतना ही जीरो होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे इसका पावर 3 था, तो ये नहीं लेना है हम लोग को, लेना है ये वाला, इसमें 1 है पावर, तो 1 जीरो होगा इसमें। ये तो छोटा क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं ओरली इसको, लेकिन जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग का ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ये बेसिक है आपका जीरो फाइंड करने का सभी टाइप का, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो देखिए, जिसका पावर कम, यहाँ पे तो पावर बराबर भी है, और हाँ पावर बराबर भी रहेगा तो वही लिखना है आपको, और नॉर्मली जो है कम रहेगा। तो अब इसमें भी देखिए 5 का पावर यहाँ पे 2 होता, और यहाँ भी 2 का पावर 2 होता, तो 2 जीरो आया है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जिसका पावर कम होगा उसी में हम लोग को लेना है उतना, और उतना ही जीरो बैठाना है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के पास ध्यान दीजिए, 18 है, 12 है, 35 है, फिर 15 है, और फिर हम लोगों के पास 16 है। जल्दी से इसका फैक्टर करते हैं तो 2 का, ये देखिए 2, आप इसको 3 गुने 3 में तोड़ सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उतना। 2 दूनी 4 तिया 12, 35 तो टूटेगा 5 और 1 7, है ना। 15 टूटेगा 3 गुने 5,
16 टूटता है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। ठीक है, हम लोग को देखना सिर्फ 5 और 2 को है बस, है ना, समझ रहे हैं ना। तो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 बार, 2 आया 7 बार। अब 5 देखना है, तो 5 देखिए, एक बार, 2 बार, बस 2 ही बार है, 5 का पावर 2। छोटा वाला पावर कौन सा है, 5, 5 का पावर है 2, तो बस हो गया आंसर 2। लास्ट में ही गुना करेंगे इसको हम लोग, मतलब 18 गुना 12 गुना 35 गुना 15 गुना 16 करेंगे ना अगर, तो लास्ट में जीरो का संख्या कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से इसका प्रैक्टिस करें और आंसर जो भी आता है आपका उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कहीं कुछ छूटा हुआ होगा तो। 60 है, 45 है, क्योंकि आगे देखिए सभी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। अब 25 है, 38 है और हमारे पास एक 40 है। तो जल्दी से फैक्टर करते हैं। 60 का किस प्रकार से टूटेगा, 15 गुना 4 ना, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 25 60, 2 दूनी 4 तिया 12 25 60 हो गया। ये वाला टूटेगा 5 तिया 15 तिया 45, ये टूटेगा 5 गुने 5, 38 तो टूटेगा बस 2 गुने 19, 40 टूट सकता है, 8 पचे 40, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40, सॉरी यहाँ पे 5। ठीक है, जल्दी से अब क्या देखना है हम लोगों को, 2 और 5 को देखना है। 2 देखते हैं, 1 2 1 2 2 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार। 5 देखते हैं, तो 1 बार, 2 बार, इस लाइन में 3 4 और ये एक 5, और 5 आ रहा है 5 बार। बताइए जल्दी से, छोटा पावर कौन सा हुआ, छोटा पावर हुआ 5 का, और कितना है पावर 5, मतलब जीरो कितना होगा इसमें, 5 होगा। तो क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा सही, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 5। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए जल्दी से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, इसे बनाएं और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये लीजिए क्वेश्चन बदल गया, टाइप बदल गया। अब देखना इसमें यह है, क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि 2 का पावर 23 गुना 5 का पावर 32, क्या बोला, 2 का पावर 23 गुना 5 का पावर 32। बताइए अब, कुछ है इसमें क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। क्या करना है हम लोग को, सिर्फ तो पावर देखना है। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। तो क्या करना, पावर देखना है, पावर किसका छोटा है, 2 का, 23 हो गया आंसर, कितना 23। मतलब ये है कि 2 को अगर 23 बार गुना करें और 5 को 32 बार गुना करें आपस में, तो हम लोग के पास लास्ट में जो जीरो आएगा वो कितना बार आएगा, 23 बार जीरो आएगा, मतलब 23 जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स, तगड़ा ट्रिक। चलिए ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए आ गया, प्रैक्टिस है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। लीजिए फिर से अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। अब देखिए 45 का पावर 65, तो 45 का पावर 65 जो है इसे हम लोग किस टाइप से तोड़ सकते हैं, तो 5 गुने, बस 5 को और 9 को ही लिखिए, छोटा छोटा तोड़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि 9 तो टूटेगा नहीं 2 या 5 के रूप में। तो इसका टोटल पावर कितना है, 65 है। ठीक है, गुना, फिर से हम लोग के पास है 8, सॉरी 8 था ना, चलिए तो 8 को हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, इसका पावर कितना 25। ठीक है, और 15 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुने 5 का पावर कितना है 15, है ना। अब देखिए ये पावर जो 65 है ये दोनों के लिए है, 5 के लिए भी है 9 के लिए भी, लेकिन हमको 9 का तो ज़रूरत नहीं है ऐसे, तो 5 का पावर यहाँ पे 65। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर देखिए, सिर्फ 5 और 2 को ही लेना है, तो हम लोग 9 को छोड़ दे रहे हैं, इसका पावर हो जाएगा 75, अब इसका 5 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 15। अब देखिए 2 का पावर 75 अगर क्लियर नहीं है तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे जो 8 था इसका पावर कितना था 25 था ना, देखिए 8 का पावर 25 था,
तो इस 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना ऐसा, 2 × 2 × 2 का पावर 25। तो ये पावर किसके लिए है? इस 2 के लिए, इस 2 के लिए और इस 2 के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 का पावर 25 या 75 होगा ना। तो उसी चीज़ को वहाँ शॉर्ट करके लिखा हुआ रहता है कि 2 का क्यूब कर लीजिए और उसका आप 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया और यहाँ पावर 25 है। पावर और पावर आपस में क्या होता है? इंटू होता है। तो अब देखिए 5 का पावर देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 15। 65 और 15 कितना होता है? 80। और 2 का पावर कितना आ रहा है आपके पास? तो 2 का पावर आ रहा है 75। बताइए कौन सा है छोटा पावर? छोटा पावर है 2 का, कितना है? तो 75 है। तो आंसर हो गया 75 आपका। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को, इस टाइप का क्वेश्चन जो आया ये भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जल्दी से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए आप और सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए फिर से अगला नया क्वेश्चन है, नया टाइप का है। 5 का पावर 1, 2 का पावर 2। देखिए अब यहाँ पे सब का सब 5 और 2 ही है, क्योंकि 5 और 2 इंटू होगा तब तो मिलेगा, हम लोग को 0 मिल जाएगा। तो जोड़ दीजिए सिर्फ पावर को आप। 5 का पावर 1, 3, 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 4, 4, 5, 9, 9 और 7, 16, 16 और 9, 25। यहाँ 5 का पावर 25 हुआ। अब 2 का पावर जोड़ते हैं। तो 2 का पावर देखिए 2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। 5 का पावर कितना आया था हम लोगों के पास? 5 का पावर आया था 25, ठीक है। और अब हम लोग के पास 2 का पावर था, 2 का पावर 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 और 10, 30। जबकि 2 का पावर आता है 30। तो छोटा पावर किसका हो रहा है? 5 का। 5 का पावर हो रहा है छोटा और कितना हो रहा है? तो 25 हो रहा है। तो यही 25 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर अच्छी तरह से हो गया होगा। क्लियर हो गया तो जल्दी से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, जल्दी से इसे प्रैक्टिस करें और सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। देखिए अगला टाइप का फिर से क्वेश्चन आया, नया टाइप नया क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से कहाँ तक जाता है? एक पे देखिए कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कहाँ तक जाना है? 12 तक, लगातार है। डॉट डॉट का मतलब क्या है? ये लगातार जा रहा है, ठीक है। तो अब ये देखना है आपको कि यहाँ पे जीरो कितना है? पहला में 1 जीरो है, फिर दूसरा में 2 जीरो है। यहाँ पे देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर 4, 5, इस प्रकार से यहाँ पे कितना है? 12 जीरो है। क्लियर? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ देखिए आप, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि 10 गुना 100 गुना करके कितना आएगा आपके पास? तो 1000। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 जीरो था और यहाँ पे अगर आपके पास 2 जीरो था, तो यही टोटल जीरो मिल करके बना ना 3 जीरो, है ना। या इसको ऐसा बोलेंगे आप कि ये 10 गुना 100 गुना में अगर 1000 दे दें तो क्या मिलेगा आपको? तो आप सब एक को गुना कर लीजिएगा तो एक ही रहेगा और जीरो को जोड़ दीजिएगा। तो 1 जीरो यहाँ पे था, यहाँ 2 जीरो था और यहाँ 3 जीरो, 3, 2, 5 और 1, 6 जीरो बैठा देंगे हम लोग ऐसा। 2, 3, 4, 5, 6 जीरो बैठा देंगे, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पे तो इतना लंबा है तो इतना गुना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग अब। तो आपको देखिए फर्स्ट चल रहा है 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो प्लस डॉट 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 कहाँ तक है? 12 जीरो तक, यही है ना। तो अब तो आप ये चीज़ पहले से पढ़े हुए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है जोड़ने का। अगर लगातार नंबर रहता है 1 से तो n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या होता है? लास्ट का नंबर होता है। तो 12 इंटू एन प्लस 1 मतलब 12 और 1 13 और बटे में 2, 2 से काट देंगे इसको दोस्तों 6 बार में। 13 को 6 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 78। मतलब ये है कि 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट 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 गुना 1 पे 12 जीरो अगर इंटू करते हैं लास्ट हम लोग, तो लास्ट से 78 जीरो हम लोगों को मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब इसके लिए आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसका प्रैक्टिस करें और सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। देखिए अब फिर से अगला टाइप का क्वेश्चन आया है, ये दूसरा टाइप है। वहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा चेंजिंग क्या है इसमें और उसमें। उसमें इंटू था और यहाँ प्लस है, ठीक है। इंटू था और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे देखिए कैसा है? 10, 100, 1000 इसी तरफ से चल रहा है, इस तरह से सीरीज यहाँ पे भी। और कहाँ तक जाता है? लास्ट एक पर कितना जीरो है? 2, 4, 6, 7 जीरो है, एक पर 7 जीरो। तो
अब जब प्लस रहेगा ना तो देखिए, तो अगर आप 10 और 100 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है आपको? 110। 10 इंटू 100 इंटू 1000 अगर आप जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 1000 और 100 1100, और 1100 के बाद 10। तो देख रहे हैं कॉमन क्या हो रहा है इसमें? कॉमन इसमें क्या हो रहा है कि लास्ट में एक जीरो यहाँ भी आया, लास्ट में एक जीरो यहाँ भी आया। इसका मतलब ये है ना कि अब यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे कम लोवेस्ट जो है जीरो किस में है और कितना है। नहीं समझे बात? देखिए, जैसे यहाँ स्टार्टिंग 10 से हो रहा है ना ये, तो सबसे 10 से जब स्टार्टिंग हो रहा है तो सबसे छोटा जीरो इसी में है, सबसे कम जीरो इसी में है। कितना जीरो है? तो एक जीरो है। तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है, जब प्लस रहेगा तो जो सबसे छोटा है नंबर और उसमें जो जितना जीरो है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर 10। बस टिक मारना है देख के आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी और ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जल्दी से प्रैक्टिस करें और सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगा? सभी ट्रिक पसंद आया? क्वेश्चन समझ में आया? अगर कुछ आप सीखे हो इससे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा आपको, ट्रिक पसंद आया।